क्या बात है सेविका, आज आने में इतना विलंब क्यों? सेविका नहीं दीदी, देविका। मेरी छोटी बहन है ना, उसका नाम देविका है। पर आपको कैसे पता चला? लगता है तुम्हें भी हिंदी की शिक्षा देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, भिक्षा मैं नहीं लेती। वो बाहर भिखारी बैठे हैं ना, जाके उनको दे दो। तुम्हारी भाषा और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। तुमसे वार्तालाप करके कोई लाभ ही नहीं है। अरे लाभ कैसा नहीं है दीदी, लाभ जरूर होगा। दरवाजे के बाहर शुभ लाभ लिखने से बहुत लाभ होता है, लक्ष्मी आती है। रसोई घर के कार्य समाप्ति के पश्चात कृपा करके शयन कक्ष में पधारिएगा। किधर पधारूं? भाड़ में। ठीक है, पधारती हूँ। अरे सबको माँ जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी को कुछ हो तो नहीं गया ना? कुछ नहीं हुआ है उसे, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? दीदी बंगाली में बोल रही है, मेरे को तो आधा समझ में ही नहीं आ रहा है। बंगाली में नहीं बोल रही है, वो हिंदी में बात कर रही है। क्या अभी माँ जी मेरी फिरकी ले रही है? हिंदी तो अपन भी बोलते हैं। स्वीटी बहू आजकल शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही है, इसलिए सभी को घर में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना होगा। कृपया आप एक प्याली अदरक की चाय दे सकती हैं मुझे? जरूर नहीं, अवश्य अवश्य माँ जी, अवश्य। पिताश्री, रक्षा करो पिताश्री। पुत्र बैठो। किस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करें हम? अपनी धर्म पत्नी से। एक स्वीटियां नहीं है, अपन अपनी गाली हिंदी में बोलते हैं ना। क्या हुआ क्या? मम्मी मुझे इतना हिंदी पढ़ाती है कि मेरा बुरा हाल हो जाता है। पापा मुझे मम्मी की हिंदी से बचा लो प्लीज। अगर बच पाता तो मैं ना बच के कब से भाग गया होता यहाँ से। कैसे पापा, आप अपनी औलाद को मुसीबत से नहीं निकाल सकते? मैंने तो आपको कितने आइडिया दिए हैं बचने के लिए। वो तुमने अपने औलाद होने का फर्ज निभाया है। तो अब आप अपने पापा होने का फर्ज निभाओ। सॉरी। पर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? अरे यार कुछ नहीं हो सकता ना, तू समझ। जो वो तुझे पढ़ा रही है तू पढ़ ले। अब कुछ ही दिनों में तो एग्जाम्स हैं, अच्छे नंबर ले आना, मम्मी खुश। जो आ गया पिताश्री। प्रणाम। पिताश्री, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जिसका नाम सब जगह सर्वनाम। जैसे मलिका शेरावत। सही उत्तर। पिताश्री, खगोल का भी अर्थ बता दीजिए। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है क्या पुत्र? कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री, मैं तो भी बालक हूँ। तो बालक के हृदय में दया नहीं होती? कैसे हो सकती है पिताश्री? दया आंटी तो मुझसे कितनी बड़ी है। बेटा, मैं उस दया की बात नहीं कर रहा हूँ। दया, रहम, करुणा। अपने सवाल मत पूछ, दया कर। फिर मैं किसके द्वार पर जाऊँ पिताश्री? अपनी माता की माता के द्वार पर जा, यहाँ तुझे अवश्य उत्तर मिलेगा बेटा। आज संसद में विपक्ष के प्रश्नों का पक्ष के पास कोई उत्तर नहीं। आप चुप रहिए जी। क्या मैं इतनी अनपढ़ हूँ कि एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आएगा? तो फिर आप ही बता दीजिए, खगोल का अर्थ क्या होता है? खगोल बहुत ही सरल अर्थ है। खाने की वो वस्तु जो गोल हो। जैसे लड्डू। हाँ, लड्डू भी तो गोल ही होता है। क्या हुआ? बहू किचन में है क्या? हाँ माताश्री, तभी तो मैं भाई से भाग आई। सखु प्रिय, सखुश्री, भयभीत मत हो, क्योंकि डर के आगे विजय है। नहीं भैया श्री, आगे नहीं, गुप्ता जी के पीछे रहता है विजय। हाँ सही। घर के पूरे सदस्य यहीं पर हैं। क्या वार्तालाप हो रही है? अनु, तुझे बुनने के लिए दिया था ना स्वेटर, चल आगे। खत्म ही नहीं हुआ अभी। मैं भी आज सीखूंगा। वो पाकशाला से कुछ जलने की बू आ रही है। अरे ये तो कल का पेपर है, आज का अखबार। सुनो, मेरे प्रवेश करते ही सब प्रस्थान क्यों कर जाते हैं? कैसी बात कर रही है माताश्री? मैं हूँ ना, आइए विराजिए। तुम
तुम ही तो हो सृष्टि के सबसे योग्य बालक, जो अपनी जननी की मन की पीड़ा समझ सकते हो। मात्र कुछ दिन और परीक्षा शुरू हो जाएगी, तत्पश्चात परीक्षा फल भी आ जाएगा। तो अभी मैं प्रस्थान करूं माताश्री? कदापि नहीं। सर्वप्रथम तुम उन प्रश्नों के उत्तर दो जो मैंने तुम्हें स्मरण करने के लिए कहे थे। अवश्य माताश्री, मुझे सब स्मरण है। उत्तम, अति उत्तम। तो बताओ पुत्र, सर्वनाम क्या है? मल्लिका शेरावत। ऐसा पुस्तक में लिखा है? हाँ, पिताश्री ने जो अध्ययन किया है उसमें सर्वनाम को मल्लिका शेरावत कहते हैं। ऐसा ज्ञान तुम्हें पिताश्री ने दिया तो कदाचित सत्य ही होगा। चलो अब ये बताओ कि खगोल क्या है? लड्डू। ये भी पिताश्री ने बताया? नहीं, ये तो नानी श्री का अध्ययन है। नानी श्री का अध्ययन, तब तो सर्वथा सत्य ही होगा। नानी श्री कभी चूक कर ही नहीं सकती। माता श्री किसकी है? अब बताओ, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? हलवाई को। वो कैसे? माताश्री, खगोल यानी लड्डू और शास्त्री यानी ज्ञानी, तो लड्डू बनाने का ज्ञान तो हलवाई को ही होता है ना। उत्तम सोनू, अति उत्तम। तुम तो हिंदी के ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी हो गए हो। मैं भी काला टीका ले आती हूँ ताकि मेरे लाल को किसी की बुरी दृष्टि न लगे। ये मम्मी जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके दिखाती है। अति विलंब हो रहा है मेरे सुपुत्र के आने में। मेरा पुत्र परीक्षा फल लेकर क्यों नहीं आया अब तक? अर्धांगिनी, आप इतनी व्याकुल मत होइए। अरे अपने विवाह के समय भी ऐसे ही व्याकुल हो गई थी। बारात कब आएगी, बारात कब आएगी? बारात आ गई और मेरा बेटा गया हाथ से। डोर कमजोर हो तो पतंग कटी जाती है ना? डोर कमजोर नहीं थी समदन जी, नजरें कमजोर थी। आपकी आंखें खराब हो गई, आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अन्नू, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ जी, कंट्रोल नहीं, नियंत्रण। हाँ वही। मेरा पुत्र आ गया। आ गया मेरा शेर। अति शीघ्र मुझे सूचित कीजिए, मेरे पुत्र का परीक्षा फल क्या हुआ? इसे हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? हिंदी में तो 100 में से 90 आए हैं। आप सत्य कह रहे हैं? मेरे कारण ये सुनकर हर्षित हो गए। स्वामी, जाइए मिष्ठान लेकर आइए, प्रसन्नता जताइए। मेरे पुत्र ने आज हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मेरी नाक रखली से। नहीं, तुमने स्वयं अपनी नाक कटा दी है देवी शूर्पणखा। अर्थात ये कि मात्र हिंदी में ही अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बाकी विषयों में तो मात्र पास हुआ है, और विज्ञान में तो ये असफल रहा है, फेल हो गया। चिंता का कोई कारण नहीं। जिस तरह से मेरी शिक्षा ने इसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ बनाया है, उसी तरह से मैं इसे विज्ञान का ज्ञान दूंगी। 1 atom of oxygen and 2 atoms of hydrogen is equal to a molecule of water. That means H2O. मुझे मेरे